Good morning everyone. I am Mr. Bansidhar Kumar Sharma and welcome you all to my channel Smart Brains 1993. Today I am present with Geometry Part 2. पार्ट फर्स्ट में हम सब ज्योमेट्री के ओरिजिन के बारे में देखे थे। ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से हुआ, ज्योमेट्री हमें पढ़ना क्यों है, और कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे जैसे पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स और भी बहुत सारा चीज़ उसमें डिस्कस किए थे। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी तरह से जैसा कि आपने पार्ट फर्स्ट देखकर बिल्कुल संतुष्ट हुए, वैसे ही आप इस वीडियो को देखकर भी पूर्ण रूप से संतुष्ट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले पैरेलल लाइन से रिलेटेड इसमें एंगल हमें पढ़ना है। तो पैरेलल लाइन जानना होगा। पैरेलल लाइन होता क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, ओवरलैपिंग लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल क्या है, कोलिनियर लाइन क्या है, कनकरेंट लाइन क्या है। कनकरेंट लाइन के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। और ये सब जानने के बाद हम सब एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पैरेलल लाइन पे बनता है। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बीच रिलेशन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, एलाइड एंगल्स क्या हैं, कंजॉइंड एंगल क्या हैं, कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर्स। ये सब के बारे में क्या रिलेशन है, कौन सा एंगल होता है, साथ ही साथ इतना ही क्यों होता है, यानी प्रूफ के साथ भी बतलाने वाले हैं। तो आप वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी पॉइंट पर आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा, किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, बशर्ते कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे, चूँकि कुछ वर्ड का यूज़ हम करेंगे जो पार्ट फर्स्ट में था, लिंकअप होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो पार्ट फर्स्ट देख लेंगे, इसी चैनल पे अवेलेबल है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो चलिए अब कंटेंट पे चलते हैं। पहले हम सब समझते हैं लाइंस के बारे में कि पेयर ऑफ लाइंस बनेगा तो किसका क्या नाम होगा, कैसा कौन होगा। चलिए अब एक एक कर इन सबको समझते हैं। सबसे फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, एनी टू लाइंस विच हैव ए कॉमन पॉइंट। कोई भी वैसी दो रेखा जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक वैसा बिंदु हो जो दोनों लाइन में सम्मिलित हो। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये दोनों लाइन कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ये दोनों लाइन कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी के जगह पे यदि दो के बदले 3, 4, 5, 6 लाइन्स हो जाएं, ढेर सारा अगर लाइन्स एक साथ हो जाएं तो इसे हम कहेंगे कनकरेंट लाइन्स। कनकरेंट लाइन्स अगर 3 या 3 से अधिक लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स केवल दो लाइन एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल भी उस लाइन को कहते हैं जो दो या दो से अधिक लाइन्स को काटें। तो अभी आपको हमने बतलाया कि कनकरेंट लाइन भी कहते हैं दो या दो से अधिक काटने वाले को, और ट्रांसवर्सल भी कहते हैं दो या दो से अधिक लाइन्स को काटने वाले को। तो डिफरेंस, तो ट्रांसवर्सल में डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। 2 पॉइंट पे 3 लाइन है, 3 पॉइंट पे 4 पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन कनकरेंट लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। यही कनकरेंट और ट्रांसवर्सल में डिफरेंस। कनकरेंट लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी 3 या 3 से अधिक लाइंस का इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये इंटरसेक्ट करें। लेकिन ट्रांसवर्सल के केस में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ पैरेलल लाइन को ही इंटरसेक्ट करे, ध्यान देना है इसको। पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है और नॉन पैरेलल लाइन को भी इंटरसेक्ट कर सकता है। तो वैसा कोई भी लाइन, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सिंगल पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग या कनकरेंट। अगर दो लाइन है तो इंटरसेक्टिंग,
2 से अधिक हैं तो कनकरेंट। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट्स पे एक दूसरे को अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। अब चलिए समझते हैं पैरेलल लाइन। तो एनी टू लाइन्स दैट हैज नो एनी पॉइंट इन कॉमन, वैसा कोई भी 2 लाइन्स जिनमें एक भी कॉमन पॉइंट ना हो वो पैरेलल लाइन कहलाएंगे। इसका डेफिनेशन इस तरह से भी जा सकता है कि एनी टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। ये दोनों लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस, जो दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डिस्टेंस कहा जाता है। इस तरह से ये अगर ये लाइन हो जाएं, ऐसे हो जाएं, तो ये भी डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कहा गया है। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर बना दे। तो ये डिस्टेंस अगर हमेशा सेम है तो ये दोनों लाइंस कहलाएंगे पैरेलल लाइन, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, कोई भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, तो वो कहलाएंगे पैरेलल लाइन। अगर कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा दिख भी रहा है, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में इंटरसेक्ट करेगा, प्रेजेंट में नहीं कर रहा है, तो ये पैरेलल नहीं होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। फ्यूचर में इंटरसेक्ट जाके कर जाएगा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे काट रहा है तो इंटरसेक्टिंग, अगर नहीं काट पा रहा है तो पैरेलल। काट रहा है, साथ साथ 2 से अधिक लाइन्स हैं तो कनकरेंट एक पॉइंट पे। यही 1 से अधिक पॉइंट पे काट रहा है 2 या 2 से अधिक लाइन्स को तो ट्रांसवर्सल। चलिए अब हम ये पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि आप लोग 4 पॉइंट बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में लिखेंगे जैसा आपको इसमें समझ में आया। अगर परेशानी भी है उसे भी नोट कर देंगे ताकि दूसरा कोई भी उससे देख सके, और आगे वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए अब देखते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। अगर एक दूसरे पे 3, 4, 5 लाइंस एक साथ आ जाएं तो इन्हें हम ओवरलैपिंग लाइन कहेंगे। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, रेड स्केच से पहले बनाया हुआ है लाइन ए बी, फिर ब्लू स्केच से है लाइन सी डी और ब्लैक से है लाइन ई एफ। तो 3 लाइन्स या 3 से अधिक 2 लाइन्स अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे पे रह रहे हैं ये, तो ये कहलाएंगे ओवरलैपिंग लाइन्स, या कोलिनियर लाइन्स भी इन्हें कहा जाता है। ऐसे कोलिनियर पॉइंट होता है, लेकिन इसका एक और नाम कोलिनियर लाइन्स भी है। तो अब हम सब इन 5 पॉइंट से बिल्कुल अवगत हो चुके हैं। अब चलिए हम समझते हैं एंगल्स को। इस तरह से जब कोई 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो कुल 8 एंगल्स बनेंगे। इनका ये नाम दिया गया है, ना कि मेजरमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये 1 लिखा हुआ 1 डिग्री नहीं है, ये इसका नाम है इस एंगल का। आप एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं। तो ये नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दिया गया। तो कुल 8 एंगल का फॉर्मेशन होता है जब 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा। अब इन्हीं में रिलेशन बनता है और उन्हीं रिलेशन का अलग अलग नाम है। अलग अलग टाइप का रिलेशन है, उनका अलग अलग नाम दिया गया है। अब चलिए एक एक कर क्या रिलेशन का नाम है, कौन कौन सा एंगल है, उनके बीच में एक्चुअल रिलेशन क्या होता है, वो इक्वल होंगे, उनका सम कुछ होगा, क्या क्या रिलेशन होगा और विद प्रूफ। चलिए अब हम देखते हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग, कहीं भी देखिएगा इसको हिंदी में संगत कोण कहा जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है। यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग के केस में ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाला लाइन एंगल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाला एंगल, लेकिन एक को छोड़कर। जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके अगर इस साइड के एंगल की चर्चा करते हैं तो 1 के बाद 4 को छोड़ दीजिए और 5, यानी 1 5, यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर 4 से आप चलते हैं तो एक एंगल को छोड़ दीजिए, 4 के बाद 5 को छोड़ देना है, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में चलते हैं, इस साइड में चलते हैं, तो देखिए
2 का अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढ रहे हैं तो 2 के बगल में 3 को छोड़ देना है, उसके बाद वाला ये 6 जो है यानी 2 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ढूंढ रहे हैं तो 3 के बाद 6 को छोड़ देना है 7, 3 के बाद 1 को छोड़ देना है, सिर्फ एक ही साइड चलना है 1 को छोड़कर, 3 और 7, तो यही कुल 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर बना, संगत कोण का जोड़ा बना 1 5 2 6 4 8 और 3 7। ये सबका मेजरमेंट हमेशा इक्वल होता है, ये बराबर माप के होते हैं। बराबर माप के कहने का मतलब अगर एंगल 2 का मेजरमेंट 80 डिग्री है तो 6 का भी मेजरमेंट 80 डिग्री ही होगा, ये दोनों एंगल इक्वल। उसी तरह से अगर एंगल 3 का माप 40 डिग्री आता है मापने पे तो एंगल 7 का भी माप होगा 40 डिग्री ही होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, पैरेलल फिर नहीं होंगे, ये भी ध्यान देना है। इसका उल्टा वो वर्क करता है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ा अगर इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है, और अगर इक्वल है तो पैरेलल। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका माप हमेशा इक्वल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम को एक्सियोम नाम दिया गया है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, एक्सियोम क्या होता है? तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, जो कि खुद से सिद्ध किया हुआ है ऑब्जर्वेशन पे। जैसे उन लोगों ने क्या किया कि 2 पैरेलल लाइन करके एक ट्रांसवर्सल कट कर दिए और एंगल को मापा, यहाँ भी एंगल का मेजरमेंट ले लिए चांद की सहारे, फिर यहाँ भी लिए, देखे कि इक्वल है, फिर इसी तरह से यहाँ भी माप किया ये दोनों एंगल का, ये भी देखे कि इक्वल है, ये नीचे वाला 3 और 7 को मापा, ये भी इक्वल, सब एंगल उनको इक्वल मिला। इस बेस पे उन्होंने एक एक्सियोम नाम रखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, संगत कोण एक्सियोम, जो यह बतलाता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मान हमेशा इक्वल होता है, एक्सियोम के प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद जो भी है वो सबका प्रूफ होगा, सबका प्रूफ देखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम को एक्सियोम मान लिया जाता है। ऐसा इसलिए कि देखिए कहीं तो स्टार्टर मानेंगे ना, मान लिए कि कहीं हम जा रहे हैं तो स्टार्टर कोई ना कोई मानना होगा। स्टार्टर अगर इसको नहीं मानते हैं, स्टार्टर दूसरे को मान लिए, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल मान लिए, लीनियर पेयर मान लिए, तो फिर उधर से भी कुछ काम होगा। इसके साथ जैसे कोई कोई क्या करेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर और उसको ये वर्टिकली अपोजिट के सहारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ कर देगा, तो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं एक तो स्टार्टर मांगेंगे ना भाई, हर कोई मान रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम को स्टार्टर, तो हम लोग भी इसी को स्टार्टर मान के आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये दोनों होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट वर्ड का यूज होता है कुछ गैप पे वर्क करने वाला चीज़, जैसे हम लोग सीरीज पढ़ते हैं, 2 के बाद 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, उसी तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ऑल्टरनेट है, छोड़कर है। अब छोड़कर क्या है भाई? तो सबसे पहले इंटीरियर समझते हैं और एक्सटीरियर समझते हैं। इंटीरियर मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर, यानी जब भी इंटीरियर की बात होगी तो एंगल 3, 4, 5 और 6 के लिए। जब भी एक्सटीरियर की बात होगी तो एंगल 1, 2, 7 और 8 के लिए। यही इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब ऑल्टरनेट मतलब छोड़कर, तो देखिए अगर इसके बाद चलते हैं तो 1 को छोड़कर, 2 तो छोड़ेंगे नहीं, 2 छोड़ेंगे तो फिर इधर आ जाएगा इसका कुछ और नाम। 1 को छोड़कर इसके बाद अगर बाय द वे बगल से चलते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो फिर इसको, यानी एक एंगल को छोड़कर इंटीरियर एंगल जो है वही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण इसे हिंदी में कहा जाता है। तो अगर 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर आप ढूंढ रहे हैं तो 4 के बगल में 3 है, 3 तो बताए कि को छोड़ देना है तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद कौन है भाई? तो 6 है, तो 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 6। अगर 3 का आप ढूंढ रहे हैं तो 3 के बगल में चले जाइए, इधर भी आएंगे तो 4, इधर आएंगे 6। अगर 4 को छोड़ेंगे तो भी 5 और 6 को छोड़ेंगे तो भी 5, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5 हो गया। अगर आप 5 को ढूंढ रहे हैं तो 5 के बगल में देखिए 6 है,
6 को छोड़ देना है, 6 के बाद क्या है 3 है, तो 5 का अल्टरनेट इंटीरियर 3। तो इसी तरह से ये 4 6 3 5, इसी को फिर उल्टा भी लिखा जा सकता था 5 3 और 6 4, लेकिन दोनों सेम चीज़ है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना। ये भी इक्वल माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर भी हमेशा इक्वल होगा, बराबर माप का होगा। तो अब इसे हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल तो होगा, लेकिन कैसे इक्वल हो जाता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर अगर 4 और 6 की चर्चा आप करते हैं, 4 6 को हम लोग देखते हैं कि इक्वल होता है, क्यों इक्वल होता है। तो देखिए ये एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर है, अभी पढ़े कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम से। एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर है, और एंगल 8 जो है एंगल 6 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 8 जो है एंगल 6 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 4 बराबर 8 और वो 8 बराबर 6 है, 8 बराबर 6 है, तो 4 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा। 4 और 6 आपस में बराबर हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप 3 और 5 को प्रूफ करना चाहते हैं, तो देखिए 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया 7, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7 और 7 का वर्टिकली अपोजिट 5, तो 3 और 5 आपस में बराबर। इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर आपको थ्योरम आ रहा है, प्रूफ करने के लिए आ रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब ही आपको बतला दिया, बाहर वाला एंगल को देखना है। तो देखिए इसमें भी वही छोड़कर, एक को छोड़कर, एक का अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर ढूंढ रहे हैं तो एक के बगल में 2 को छोड़ दीजिए, उसके बाद 7, तो एक का अल्टरनेट एक्सटीरियर 7 हो गया। अगर 2 का ढूंढ रहे हैं तो 2 के बगल में 7 को छोड़िए, चूंकि ये बगल में नहीं है, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, यह इंटीरियर में है। 2 के बगल में कौन हुआ 7, 7 के बगल में 8 है, तो 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 8, यानी 1 7 2 8। इसी को फिर 7 1 और 8 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों सेम चीज। तो ये हुआ आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर। ये भी हमेशा इक्वल माप के होते हैं, ये भी हमेशा इक्वल माप के होते हैं, बराबर माप के होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बराबर ही क्यों होते हैं, ये इक्वल माप के ही क्यों होते हैं। तो बाय द वे अगर आपको 1 और 7 को प्रूफ करना है, 1 और 7 में देखते हैं, यानी ये दोनों में, तो 1 का 5 क्या हो गया, 1 बराबर 5 है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 1 का 5 है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और 5 का 7 क्या है, वर्टिकली अपोजिट, यानी 5 बराबर 7। 1 बराबर 5 और 5 बराबर 7, यानी 1 7 आपस में इक्वल, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर इक्वल होगा। इस तरह से अभी तक हम सब कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर समझ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम एक दोस्त को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी बेहतर नॉलेज मिल सके, कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज मिल सके। चलिए अब आगे वाले एंगल की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम सब देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर और कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। जो इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट वहाँ बतलाया, पूरे वीडियो सेक्शन में क्या, पूरे ज्योमेट्री पैरेलल लाइन वाला जो भी एंगल पढ़ना है, सब में सेम चीज़। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, यानी पैरेलल लाइन के ऊपर और नीचे वाला, और इंटीरियर यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच वाला एंगल। तो यहाँ भी वही वर्क करेगा। जो नाम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, उसी का दूसरा नाम है अलाइड एंगल, इसी का नाम है कंजॉइंट एंगल, इसी का नाम है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्स, यानी त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, या इसे क्रमागत अंतःकोण भी कहा जाता है। जैसे ही नाम है क्रमागत, लगातार, कंसिक्यूटिव क्या है, लगातार है। तो अगर अंदर चल रहे हैं तो लगातार लेना है, यानी 3 के बगल में 6। अब 3 के बगल में 4 भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन 3 4 का एक नाम दिया गया पहले ही, लीनियर पेयर।
पहले वाले वीडियो सेक्शन में इसको बतला चुके हैं। 3 और 4 बगल वाला यह एंगल है, इसका नाम लीनियर पेयर दिया हुआ है, तो एक व्यक्ति का 2 नाम तो रखेंगे नहीं, तो नाम बदलना होगा। 3 और 6 का नाम दिया गया है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। उसी तरह से 4 और 5 जो हैं वो भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। 5 का फिर इसी तरह से 4, क्योंकि बगल में 5 6 ये लीनियर पेयर है, तो 5 और 4 कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। इसी तरह से 6 और 3 जो हो गया वो भी है आपका कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। तो यही 4 पेयर बनते हैं, 2 दर्शाया हुआ है, 2 इसी का अपोजिट है, दोनों सेम चीज। इनका सम 180 के बराबर होगा, यानी एंगल 4 मान लिए कि 80 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल जोड़कर 180, यानी एंगल 5 का मान 100 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल 3 का मान 90 डिग्री है तो एंगल 6 का मान 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम जो होगा 2 राइट एंगल के बराबर हो जाएगा, 2 समकोण के बराबर, यानी 180 डिग्री के बराबर हो। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसे हम समझते हैं। जैसे कोई एक पेयर ले लीजिए, 4 और 5 के बारे में देखते हैं क्या रिलेशन बनेगा 4 और 5 के बारे में। तो एंगल 4 जो हो जाएगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 बराबर एंगल 6, जैसा कि पीछे पढ़े ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल 5 + 6 जो हैं ये लीनियर पेयर हैं, एक ही रेखा वाले एंगल हैं, इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 5 और 6 का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 4 बराबर 6 और 5 जोड़ 6 बराबर 180, तो 6 के जगह पे हम 4 तो जरूर रख सकते हैं। तो 6 के जगह पे जब 4 रखेंगे तो 5 जोड़ 4 180 डिग्री। ये कदापि मत सोचिएगा कि 5 जोड़ 4 बराबर 9, ये नाम है, ये कोण का नाम है, ना कि मेजरमेंट है। तो अगर आप इसमें एक्स वाई भी रख सकते हैं, इसका नाम अल्फा बीटा गामा भी रख सकते हैं। तो 5 और 4 का मान सम कितना हुआ 180 के बराबर, यानी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 के बराबर हो। इसी तरह से अगर 3 6 का भी आप देखना चाहते हैं तो 3 बराबर 5 होगा और 5 6 का सम 180, तो 5 की जगह पे जब 3 रखेंगे तो 3 जोड़ 6 180 हो जाए। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब चलिए देखते हैं कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, तो बाहर वाला यानी 1 2 7 8। अब इसमें भी लगातार चलना है, तो 1 के बगल में अगर 2 जाते हैं तो लीनियर पेयर बन जाएगा, नाम पहले रखा हुआ है। तो 1 के बगल में अब 8 एक बचा, तो 1 8 है, यही है कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। इसी तरह से इधर 2 और 7 जो है यह भी है कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर। इनका भी सम जो है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी अगर एंगल 1 का मान 80 डिग्री है तो एंगल 8 जिसका नाम रखे इसका माप 100 डिग्री के बराबर होगा। अगर एंगल 2 की माप 70 डिग्री के बराबर है तो एंगल 7 का माप 110 डिग्री के बराबर, यानी दोनों का सम 180। अब देखते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, यानी इसका प्रूफ देखिए। कोई एक पेयर ले लीजिए, मान लिए कि 1 8 के बारे में भी अगर चर्चा करने वाले हैं, 1 और 8 के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, तो 1 जोड़ 2 होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। 1 जोड़ 2 हो गया कितना 180 डिग्री के बराबर। ये दोनों है लीनियर पेयर, ये दोनों है लीनियर पेयर। और 2 बराबर 8, 2 बराबर 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसा कि पहले बतला चुके हैं। तो 2 के जगह पे 8 रखेंगे तो 1 जोड़ 8 बराबर 180 डिग्री, यानी कॉन्सिक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर हो। चलिए अब ये 2 एंगल के बारे में पहले बतला चुके हैं, सिर्फ इसमें दे दिए कि एक साथ है, सिर्फ देखना होगा। ये पार्ट फर्स्ट में भी बतला चुके थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहते हैं, तो वर्टेक्स के अपोजिट, यानी ये पॉइंट पे अगर काट रहा है तो इसके उल्टा, 6 के सामने कौन देख रहा है 8 देख रहा है, तो 6 8 अपोजिट। 5 के सामने 7 है तो 5 7 अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट यही है।
2 4 और 1 3, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से एक और एंगल था पेयर, लीनियर पेयर, उसका यूज भी बार बार कर रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे बनने वाला एंगल। जैसे अगर ये लाइन, रेड वाला लाइन अगर लेकर चल रहे हैं तो ऊपर 1 2 बन रहा है और 4 3 नीचे बन रहा है, ये हो गया लीनियर पेयर। अगर आप ग्रीन वाला लाइन को लेकर चल रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में बन रहा है 1 और 4, 1 और 4, ये लीनियर पेयर। और राइट साइड में एंगल 2 और 3, ये भी लीनियर पेयर। अगर यहाँ चलते हैं ये वाला रेड लाइन पे तो इसके ऊपर में 5 और 6 लीनियर पेयर है और नीचे में 8 और 7 लीनियर पेयर। इधर से अगर ये ग्रीन वाला में चलते हैं तो ग्रीन लाइन के थ्रू तो 5 8 लीनियर पेयर और 6 7 लीनियर पेयर। तो यही कुल इसमें जो है 8 लीनियर पेयर का जोड़ा बना है। लीनियर पेयर का सम जो होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि एक लाइन पे 180 का एंगल बनता है। लीनियर पेयर का सम 180 के इक्वल होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर माप के होते हैं। ये 3 चीज़ ऑब्जर्वेशनल लिया गया है। ऐसे इसको लाइन के थ्रू लिया गया कि लाइन पे जो है, एक लाइन पे कितना भी आप एंगल बना दो, सबका सम जब करोगे तो ये 180 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ एक लाइन पे 2 ही एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, तो दोनों का सम 180 होगा। ये लाइन से ही आता है। तो लीनियर पेयर वहाँ से, और यह वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्जर्वेशनल देखा गया है कि ये इक्वल माप के होते हैं और उसी से सबको प्रूफ किया गया। अगर अभी तक आप सभी एंगल्स को ढंग से समझ गए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कंटिन्यू इसी टाइप का वीडियो मिलेगा, आपका एकदम से मैथ सीखने के प्रति रुचि जागृत हो जाएगी। रुचि मंद जिनका होगा उनका रुचि जागृत हो जाएगा, और जिनका पहले से रुचि है उनका काफ़ी बेहतर कंसेप्ट होगा, बहुत डेवलप करेगा उनका माइंड। तो चलिए इन्हीं के साथ अब यह पार्ट को लास्ट करते हैं। अगले पार्ट में ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रायंगल के बारे में हर एक पॉइंट, ट्रायंगल वाला 2 वीडियो हो सकता है कि जाए, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। एक एक पार्ट यानी 0 से ट्रायंगल में भी चर्चा करेंगे, कितना एंगल, कितना साइड, क्या सेंट्रॉइड, क्या ऑर्थो सेंटर, क्या कन्ग्रुएंसी, क्या सिमिलरिटी, क्या क्राइटेरिया है, कौन थ्योरम है, सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी इंतज़ार के साथ अब इस वीडियो को लास्ट करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। शेष समय देने के लिए धन्यवाद।